तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं लेक्स को। तो लेक्स की डेफिनेशन तो आप सब जान ही रहे होंगे, जो झील होते हैं उन्हीं को लेक्स कहते हैं, यानी एक बहुत ही बड़ा एरिया ऑफ लैंड जो कि जिसमें पानी भर जाता है। ठीक है, तो जो डिप्रेशन ऑफ लैंड कहीं भी फॉर्म होते हैं वो बहुत ही तरीका से फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, और इन्हीं तरीकों के बेसिस पे इन्हें डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है। ठीक है, तो जिस डिप्रेशन ऑफ लैंड में पानी भरने के कारण लेक्स बनते हैं उसे लेक बेसिन कहते हैं। ठीक है, और लेक के बेसिन डिफरेंट टाइप से फॉर्म हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला हो गया टेक्टोनिक लेक्स। ठीक है, तो इनमें इनका जो लेक का बेसिन होता है वो टेक्टोनिक एक्शन के कारण फॉर्म होता है। तो टेक्टोनिक एक्शन का मतलब क्या हुआ, जो प्लेट्स मूव करते हैं, अर्थ के क्रस्ट के जो प्लेट्स हैं उनके कारण बकलिंग हो सकता है, फॉल्ट्स फॉर्म हो सकते हैं, और फिर उस फॉल्ट में पानी जब भर जाएगा तो वो टेक्टोनिक लेक्स को फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो लेक टिटिका का जो एंडीज में है वो एक बहुत ही फेमस टेक्टोनिक लेक है। ठीक है, तो टिटिका का मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि लेक टिटिका का जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट लेक है। ठीक है, और ऑल्टीट्यूड की मैं बात करूं तो ये कहाँ है, साउथ अमेरिका के एंडीज में। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं देता हूं, लेक बैकाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रशिया में है और ये वर्ल्ड का डीपेस्ट लेक है। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो टेक्टोनिक लेक्स के कारण, टेक्टोनिक एक्शन के कारण फॉर्म हुए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्रेटर लेक्स में। तो क्रेटर लेक्स बहुत ही स्पेशल काइंड ऑफ लेक्स होते हैं, इन्हें कैल्डेरा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मेटेरॉइड जब हिट करता है अर्थ को तो एक बहुत ही बड़ा डिप्रेशन फॉर्म करता है, बहुत ही फोर्स के साथ जब हिट करेगा तो बड़ा गड्ढा फॉर्म करेगा, और उस गड्ढे में जब पानी भर जाता है तो वो फॉर्म करता है क्रेटर लेक्स को। ठीक है, ये बहुत ही कम जगह दिखेंगे, और इंडिया में आपको लोनार लेक जो महाराष्ट्र में है वो इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड में बात करें तो यूएसए में लेक ओरेगॉन इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो क्रेटर लेक्स आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट आते हैं ग्लेशियल एक्शन के साथ फॉर्म होने वाले जो लेक्स है। तो ग्लेशियल एक्शन का मतलब क्या हुआ, जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो वो पानी के रूप में बहते हैं और फिर एक ऐसा जगह जाके जमा होने लगते हैं जहाँ पे गड्ढा हो। ठीक है, तो उसके कारण जो फॉर्म होता है वो होते हैं ग्लेशियल एक्शन से फॉर्म होने वाले लेक्स। ठीक है, तो दाल लेक और वुलार लेक कश्मीर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, जो वुलार लेक है वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है। ठीक है, और इसके अलावा यूएस में 5 बहुत बड़े बड़े लेक हैं जिन्हें ग्रेट लेक्स ऑफ यूएस कहा जाता है। ठीक है, और इनका शॉर्टकट में याद रखने के लिए मैंने एक मेथड बनाया होम्स। ठीक है, HOMES। ठीक है, तो होम्स का फुल फॉर्म क्या हो गया, लेक ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी, और इसके अलावा लेक सुपीरियर। ठीक है, इन सब में सबसे बड़ा जो है वो लेक सुपीरियर है। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक अगर एरिया वाइज देखा जाए तो लेक सुपीरियर ही है। ठीक है, तो ये सब ग्लेशियर एक्शन से फॉर्म हुए हैं। ठीक है, ग्लेशियर के पिघलने के कारण फिर एक जगह जाके वाटर जब जमा होता है बड़े एरिया में तो वो उसके कारण ये फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट काइंड ऑफ लेक्स में आते हैं, वो है फॉर्म्ड बाय सैंड ड्यून्स। तो हम सोच रहे हैं कि सैंड ड्यून्स से भाई लेक्स कैसे फॉर्म हो सकता है, तो वो ऐसे हो सकता है कि एक ओशियन या फिर सी का पार्ट है, समुद्र का पार्ट है, और सैंड ड्यून धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, और एक सी का पार्ट को काट देता है समुद्र से। ठीक है, तो उसके कारण जो लेक फॉर्म होता है वो होता है लेक फॉर्म बाय सैंड ड्यून्स। ठीक है, तो लेक चिलिका लेक और पुलिकट लेक दो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं इंडिया में। ठीक है, जो सैंड ड्यून से फॉर्म हुआ, और चिलिका लेक जो है इंडिया का लार्जेस्ट लेक भी है। ठीक है, ऑक्सबो लेक की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सबो लेक फॉर्म होता है रिवर के एक्शन के कारण। तो जब हम रिवर अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं आपको इसका बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा कि ऑक्सबो लेक कैसे फॉर्म होता है। अभी के लिए बस आप जान ले कि रिवर से कट के ही ऑक्सबो लेक बन जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो लेक वेतरना और लेक तमसा जो कि महाराष्ट्र में है, दो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि ऑक्सबो लेक भी है, कैल्डेरा भी है, क्रेटर लेक्स भी है। ठीक है, तो काफी डाइवर्स है। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स पढ़ लेते हैं। हम लेक के फॉर्मेशन के तो डिफरेंट मेथड्स पढ़ लिए हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स जैसे जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ में से 2-3 इंपॉर्टेंट तो मैंने अभी पढ़ाया, जैसे कि टिटिका का सबसे हाईएस्ट हो गया। ठीक है, उसके अलावा जो बच जाते हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो लार्जेस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं बाय एरिया से तो वो है कैस्पियन सी। ठीक है, लेकिन कैस्पियन सी में सॉल्ट वाटर है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये एक तरह से समुद्र ही है जो कि इंटरलॉक्ड है, इसीलिए लार्जेस्ट लेक कहा जाता है। ठीक है, अब बात की जाए लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, मतलब जिसमें सॉल्ट वाटर नहीं हो, कैस्पियन सी में तो सॉल्ट वाटर हो गया, तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक तो मैंने अभी बताया था लेक सुपीरियर जो यूएसए का है, वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, अब बात करते हैं डीपेस्ट लेक की। तो डीपेस्ट लेक मैंने अभी बताया था कि लेक बैकाल जो है रशिया का, वो डीपेस्ट लेक है। ठीक है, ये टेक्टोनिक एक्शन से फॉर्म होता है, तो एक फॉल्ट में फॉर्म हुआ लेक है, तो ये बहुत ही डीप होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब देखते हैं कि हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे लेक कौन है। तो हमने अभी पढ़ा लेक टिटिका का,
कहाँ पे, ये एंडीज में यानी साउथ अमेरिका में है। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट लेक्स। ठीक है, वर्ल्ड के सबसे बड़ा, वर्ल्ड के सबसे डीपेस्ट और वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं इंडिया का। ठीक है, तो इंडिया का लार्जेस्ट लेक हो गया चिलिका लेक। ठीक है, तो चिलिका लेक भी सॉल्ट वाटर लेक है, और क्योंकि ये सी से कट के बना है, अभी हमने पढ़ा सैंड ड्यून्स के कारण, तो ये सॉल्ट वाटर लेक है। तो फ्रेश वाटर लेक सबसे बड़ा कौन होगा, तो होगा वुलार लेक। ठीक है, जो जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था वुलार लेक ग्लेशियल एक्शन से बनता है, तो ये फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, तो इंडिया का लार्जेस्ट लेक कौन हो गया, चिलिका लेक जो ओडिशा में है, और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक हो गया लेक वुलार जो कि जम्मू एंड कश्मीर में। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वुलार लेक मैंने बहुत ही बार रिपीट होते हुए देखा है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, और ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कश्मीर किसके किनारे बसा हुआ है, तो वो होगा लेक दाल लेक। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका अगर पूछा जाए, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो लेक विक्टोरिया होगा। और मैं ये क्यों बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी लेक विक्टोरिया से नाइल रिवर ओरिजिनेट करता है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स जो आपको जानने थे। आपने वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स देखे, आपने इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स देखे, और इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं।